अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास जैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत है। इस मेहमान शख्सियत का इतना ही तारुफ काफ़ी है कि फ़न अदाकारी और मॉडलिंग में गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल कामयाबी का सफ़र तय कर रही हैं। बहुत ही बाअखलाक, खुश मिजाज हैं सदफ़ राजपूत। मैं तो इन्हें सदफ़ राजपूत नहीं कहता था, लेकिन आज उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई सदफ़ राजपूत ही मुझे कहा, पुकारा और लिखा नहीं है। नहीं नहीं, आपका जो अस्सलाम दिल वालेकुम, करे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत बिल्कुल ठीक शुक्रिया हूँ। सदफ़, आपने मुझे टाइम दिया। बड़े अरसे से मैं इस ख्वाहिश को अपने सीने में दबाए हुए घूम रहा था कि कब वो दिन आएगा, कब हम सदफ़ के पास बैठकर उससे बहुत सारी बातें करेंगे, पूछेंगे। तो रवायती देखिए से सवाल हैं, कोई ख़ास सवाल है नहीं, और वो सवाल जो ख़ास थे वो अब आम हो चुके, जी, क्योंकि सबको पता है वो सवाल क्या है। क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइए सदफ़ साहिबा कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं ना, काम के हवाले से लाहौर से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए, हुँ। लेकिन आप ऐसी बाहिम्मत फ़नकारा हैं कि जिसने लाहौर में रहना जो है ना, वही मुनासिब समझा और यहीं रहकर आपने बहुत सारा काम किया। बल्कि जिस प्रोजेक्ट में भी देखो, कहते हैं ना, जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। अब ज़रा कुछ बताएँ हमारे नाज़रीन को। देखिए जी, ये तो आप सबकी दुआओं का असर है, ठीक है? क्योंकि मैंने सबसे पहले काम ही आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था, आप लोगों ने हौसला दिया, आप लोग मेरी बैक पे खड़े थे, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ से मैं गई क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ से चली जाती तो फिर आप लोगों का क्या बनता? वैसे सदम साहिबा, ये बताइए कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो शादी में जल्दी नहीं करती। वो तो कहती शादी लेट से लेट हो और हम ज़रा प्यार मोहब्बत इश्क के दीप जलाते रहें जितना सभी चल सके। हाँ, हाँ, आपने फटाफट शादी भी कर ली फटाफट और शादी। बहुत कामयाबी से आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार बिल्कुल। रही हैं। ज़रा बताएंगे शादी का मामला क्या है? शादी का मामला ये देखें, डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा हमसफ़र मिल जाए, तो मेरा तो कहना ये है कि आप लोगों को भी देर नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन जो है ना, आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, अगर आपके मैं तो सास देखें जी, 3 बार बाकायदा शादी कर चुका हूँ और एक बार शोबिज़ में मैं बदनाम हो चुका हूँ। माशाअल्लाह। आपको तो पता है वो शोबिज़ वाली मेरी जो दिन-रात मेरी दोस्त थी, अब नाम तो नहीं ना ले सकते इंटरव्यू में, वरना तो वो मेरी फटिया उखेड़ देगी। तो लिहाज़ा अशफ़ाक़ साहब ने भी कोशिश बहुत की कि बहुत सारी शादी करने लड़कियों की। से कुछ मिनटों, कुछ घंटों की शादी कर ले, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और वो फिर अपनी एक ही बीवी के साथ गुज़ारा करने पर नहीं, मजबूर ये है। तो बहुत अच्छी बात है ना, बीवी एक ही अच्छी होती है। 2 बीवियाँ करने के बाद नहीं, नहीं, बंदा बहुत अरे, ज़लील होता है। देखें, एक बात ज़रूर है, एक तरफ है घरवाली, हाँ, एक तरफ है बाहर वाली, ये कर ठीक लें, है? ये कह सकते हैं। हैं? हाँ, ऊ ला ला! दाल और घर में बिरयानी। देखें, हुँ? घर वाली जो होती है ना, वो तो हर वक़्त आपकी दस्तरस में रहती है। अच्छा। अब बाहर अगर आप दिल लगी और कर अगर लेते हैं, बाहर वाली कहे, तो 1 मिनट, बाहर वाली कहे कि हर वक़्त मेरी दस्तरस में रहो, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसी हुई थी बात और और आप कुछ भाग गए दुश्मनों ने थे। बाहर वाली को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया, इतना ज़हर भर दिया दिल में कि अब भाई हम तो उसकी खिदमत में हर वक़्त हाज़िर रहते थे। क्या बात है! रात-दिन उसकी खिदमत करते थे। कौन है आजकल के दौर में जो कोई भी नहीं किसी है। की खिदमत पैर दबा के भी करे? हम तो पैर भी दबा लेते थे। ये तो आपका प्यार है ना। हाँ, ये तो देखिए, प्यार में तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सदब, आप जो इन दिनों प्रोजेक्ट कर रही हैं थाना टिकटॉक, ज़रा जी, जी। उसके बारे में भी बात हो जाए। बड़े-बड़े अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, हम जी। गए रिकॉर्डिंग पे और आपको भी पाया हमने वहाँ पे टिकटॉक टिकटॉक करते हुए। तो क्या आप 1 दिन के लिए गई थी या फिर दोबारा भी कभी नज़र आएँगी? नहीं, नहीं, ज़रूर नज़र आऊँगी। उसमें मेरा बाकायदा एक कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और उसके अलावा भी मैं और प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। थाना टिकटॉक में तो मेरे मतलब सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको पता है अशर हैं, ठाकुर साहब हैं, जान रैम्बो साहब हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड फलक भट्ट है उसमें। और मुझे ऐसे लगता है जैसे वो एक फैमिली वाला माहौल है। हाँ, हाँ। मुझे पता लगा कि आप गुंजल में भी
जो है ना जी, मौजूद जी, है बिल्कुल। और गुंजल सुलझाने की कोशिश में रहती हैं आप। बता दें मुझे आप। गुंजल में भी हूँ और उसके अलावा गुनाह मेरा एक आ रहा है ड्रामा। अरे! सलमान को क्या याद कराया आपने। मैं और अशफाक हमेशा गुनाह करने के चक्करों में रहते हैं, लेकिन गुनाह हो नहीं पाता। ये और आप गुनाह में यार शामिल लोग हो गए। अच्छाई की तरफ जाते हैं, आप बुराई की तरफ चल पड़े हैं। देखें जी, अब पता नहीं क्या बात है, अट्रैक्शन तो बुराई में ही हमें नज़र आ रही है। ओह! अब हम क्या करें? नहीं, अट्रैक्शन तो बुराई में ही है। हाय, 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 हाय! है उसी में ही, लेकिन बंदा वो है जो उसको छोड़ के अच्छाई की तरफ जाए। ओहो! सुन लें, अब ख्वाबों में तो मुझे बहुत सारी आती हैं। मैं भी बहुत आती सारी फ़नकाराएँ मैं आती भी हैं। आती हूँ। मैं ख्वाबों में देख रहा था, कभी मैं किसी डैडी की साहब मैं भी आती हूँ कि नहीं? नहीं, आज तक आप नहीं आई, ये क्या बात है? मैंने सोचा ही नहीं। मैं डायरेक्ट ही आ जाती हूँ ना। देखें नाज़रीन, देखिए सदफ़ की एक क्वालिटी है कि वो कभी किसी को मायूस नहीं होने देती। जी, जी, वो बिल्कुल। कहती है कि मैं लारा ला के रखनी हूँ। कहती है इनका जो दिल है ना वो खुश रहे, ये कहीं उदासियों देखिए में हम कुछ और खो नहीं ना दे जाए। सकते, तो खुशियाँ तो दे सकते हैं ना सबको। हाँ, हाँ। वैसे सदफ़ मैं एक बात तो बता नहीं सकता, क्योंकि इंटरव्यू में अगर मैं वो राज़ अपना खोल दूँगा ना, ओहो! आप ये जो हमारे साथ जिन लोगों ने सफ़र शुरू किया था ना, जी, जी। बहुत सारी अदाकाराओं ने, हुँ, हुँ। अब वो मुझे क्यों अच्छा समझती हैं, ये एक बड़ी राज़ की बात है। अच्छा, इंटरव्यू मेरा आ रहा है या आपका आ रहा है? नहीं, नहीं। अच्छा सदफ़, अब चलें, अब चलिए आपकी आप तरफ आ बताएँ, जाते हैं। बताएँ। नहीं, नहीं, वाक़ई बात ये है कि सदफ़ की बातें होनी चाहिए। सदफ़, आप ये मुझे बताएँ कि आज इतना आप सच संवर के कहाँ जाने का इरादा कर रखती हैं और किसके ऊपर आप बिजलियाँ गिराना अल्लाह चाहती हैं? अल्लाह! मैंने किस पे बिजलियाँ गिरानी है? मैंने जिस पे गिरानी थी उस पे गिर चुकी हैं आय बिजलियाँ। हाय, हाय, हाय! अब जो अब अगर किसी पे गिरती हैं तो फिर एक्स्ट्रा हैं। आय हाय, हाय! अच्छा, वैसे हमारे जो प्यारे दोस्त हैं अशफाक हुसैन, जी, जी। वो भी एक ज़माने में ना बड़े सपने देखते थे और उन सपनों में, उनके सपनों में आप ज़रूर आई हैं। हाँ, ये मुझे पता ठीक है ना? है। बिल्कुल। मैं तो कोशिश करूँगा अब कि सपनों में, कहते हैं ना, ये गाना इशफाक गाऊँ, साहब मेरे कौन बहुत है अच्छे जो दोस्त हैं, सपनों में आया, कौन है जो जो दिल सपनों में से गया, समाया। एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना। आय हाय, 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 हाय! देखें जी, बात पता है क्या है? अब आम लोगों को बिल्कुल कतई ये नहीं पता कि जब आप आई थी ना बिल्कुल जी, नई-नई जी। और सहमी-सहमी, घबराई-घबराई, और आप अक्सर और अ, उस सहमेपन में ही मैं छोड़ के चली गई थी एक बार। आय हाय, इंडस्ट्री को मैं हाय! छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब अच्छा मैं किया दोबारा कि आई थी ना। आपने सही वक़्त पे किसी को छोड़ दिया। हाँ, हाँ। अगर आप उसको ना छोड़ती ना, तो वो यकीनी तौर पे जो है किसकी बात कर रहे हैं आप? इशफाक साहब की बात वो आपको ना हैं? छोड़ता। आप उनकी बात कर रहे हैं? हैं? इशफाक साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, वो मैं तो वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप मैं उसको ना छोड़ती, मैं तो वो आपको ना छोड़ता। ये है कि आपने अच्छे वक़्त पे छोड़ दिया और छोड़कर आप अपनी नई मंज़िलों की देखिए जानिब। मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा, मैं हमेशा एंड तक साथ चलती हूँ। मैंने कभी बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ा। तो ये कोई एक बात। बंदा बता दें आप मुझे। नहीं, नहीं, मैं तो देखिए, अब बात है, बातों में बातें निकलेंगी और बातें होंगी तो फिर वो जो है बात ये है कि अशफाक साहब का आपने ज़िक्र किया, एक तवील दास्तान है उनकी। वो वो जिससे मिलते हैं ना, उसके इश्क में मुब्तला ज़रूर हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनको जो है ना, वो मंज़िल मिलती नहीं है। अगर उनको मंजिल मिल भी जाती है और वो आपको नहीं बताते, तो ये बात, ये आप देखिए, ये देखो हकीकी बात आपने बता दी मैंने कि वो आज बड़े राज खोल दिए हैं सारे। मीसने हैं, गुप्त रहते हैं और वो कम अज़ कम किसी को नहीं बताते कि कौन है, क्या है। अच्छी और बात है, किसी को बता के करना भी क्या है? देखिए नहीं, मेरे एक दफ़ा मैंने अपनी आँखों से जो मंज़र देखा था, वो आज तक मैं भूल नहीं पा रहा। वो 2 बहनें थीं, अब वो उन 2 बहनों के पास ये अक्सर आया-जाया करते थे। अब ये समझें कि मेरी आँख लग गई है, सारी रात उन्होंने कहा जी यहाँ रहना है, हुँ, ज़रा मौज मेला मस्ती मैंने करना है। तो हल्ला-गुल्ला ये भी समझे करना मेरी आँख चाहिए। लग गई है, वो ज़रा मैं कुछ कुछ मिस सोया था, कुछ जागा था, जो मेरी आँखों ने कुछ मंज़र कुछ देखा। मिस किया आपने। बड़ी बहन अलग इनके इश्क में मुब्तला थी, छोटी अरे अलग इनके इश्क में वाह! मुब्तला क्या थी। बात है। दोनों से एक वक़्त में फ़ैज़ हासिल करना, ये इन्हीं का फिर कमाल तो खुशनसीब है ना इशफाक है। साहब, तो वो हमने ऐसा एक मंज़र देख लिया जो जो नहीं देखना चाहिए जो था। नहीं देखना चाहिए था, कि यानी हर एक से गपशप कर रही हैं। अच्छी बात है ना। ठीक है? तो ख़ैर,
मैं तो एक शरीफ आदमी था, शरीफ आदमी हूँ हूँ, और शरीफ आदमी रहूँगा। रहूँगा। इस फील्ड में जो है ना मेरी शराफत दूर दूर जो तक है। मशहूर है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा जी मैंने जिससे शादी की उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, तो ये फैमिली प्लानिंग है एक ही बच्चा या नहीं, बिल्कुल भी मुस्तकबिल नहीं, में कोई और बिल्कुल चांस? भी नहीं। अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ ना, तो मैं कहती हूँ मेरे 10-12 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अच्छा क्या करूँ? फील्ड ही ऐसी जॉइन कर ली है मैंने। यानी 10, 12, 13, 14। बिल्कुल, अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी। वो आपके शरीके हयात भी इस पे राज़ी हैं या बिल्कुल वो राज़ी हैं। उन्होंने क्या कहते हैं कहना है, तो और खुश होंगे। वो राज़ी हैं? हाँ, बिल्कुल। चलो जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर अब आप नई खुशी की खबर जो है ना जल्द ही अपने परस्तारों को सुना दें। इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह, ना? बहुत जल्द। नहीं आज के लिए एक नया ट्रेंड आया पाकिस्तान में तो शुक्र है नहीं आया, हाँ, लेकिन इंडिया में तो आया हुआ है कि जैसे कोई खुशखबरी होती है वो फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर ऐलानात जारी हो जाते हैं, तस्वीरें आ जाती पब्लिसिटी बिल्कुल, बिल्कुल। हैं और पूरे 9 महीने शोर मचता रहता है। क्या ये ट्रेंड अच्छा है आपकी नज़र में? नो कमेंट्स। नहीं, नहीं। इस पे मैं बात नहीं कर अच्छा सकती। इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हालाँकि नहीं आप चाहती है कोई नाराज़ ना हो। नाराज़ ना, किसी हालाँकि की वो दिल मेरी आज़ारी। फ़ेवरेट हैं, जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। नाम ज़रा बताइए? करीना कपूर, अच्छा, अच्छा। वहीं से तो स्टार्ट हुआ करीना था। कपूर, मैं समझा शायद लाहौर की कोई कपूरी है। अच्छा मुझे वो आप सबसे आपकी दोस्ती किससे ज़्यादा है इस शोबिज़ में? दोस्ती मेल या फीमेल? फीमेल जी, मेल से तो आप नहीं, मेल दूर ही भागती रहती नहीं, हैं। मैं भी दूर भागती रहती हूँ। मेरे ख़्याल से फीमेल से ज़्यादा तो मेरी मेल से दोस्ती अच्छा है। चलें जी, सब बता दें। सब बता दूँ? हाँ जी। आजकल जो ट्रेंडिंग मेरी दोस्ती है, वो फलक के साथ बहुत ज़्यादा है अच्छा, अच्छा, और बहुत अच्छी मेरी फैमिली फ्रेंड है। ठीक, और मेल अभी कोई नहीं है। ठीक है। हुँ। फ़लक की क्या खूबी है जो आपको बहुत पसंद है? वो एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी इंसान है। उसकी एक पर्सनल लाइफ़ है, वो जैसी मर्ज़ी हो, लेकिन मेरे साथ वो बहुत अच्छी है। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। हाँ, मैंने यही जुमला जितने इख्तिसार से आपने उसके बारे में बोला है, यही जुमला मैंने इशफाक साहब को इख्तिसार से बोला कि मैंने कहा एक कामयाब लड़की की क्वालिटी पता है क्या होती है? कि वो अपने शोबिज़ और पर्सनल ज़िंदगी को मिक्स ना होने दे बिल्कुल, और पता ही ना लगने दे कि पर्सनल क्या है और पब्लिक क्या है। बिल्कुल ऐसे। प्राइवेट और पब्लिक को वो अलग-अलग मिक्स अप रखे ना तो करे, कामयाब है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा मुझे फ़लक साहिबा जो है ना यही हुँ, लगती हैं कि उनकी जो पर्सनल जो भी लाइफ़ होगी बहुत हमें तो डाउन बिल्कुल कतई हाँ कुछ नहीं जी, पता ना बिल्कुल, 1% बिल्कुल। भी। तो वो मैंने कहा कि ये अच्छी क्वालिटी है जो हुँ। हमारी अगर अदाकाराओं में आ जाए बहुत ना। कम मैं देख रही हूँ, आजकल की जो न्यू लड़कियाँ आ रही हैं ना, जो जनरेशन अभी नहीं आ रही है, मैं बहुत कम उनमें ये चीज़ देख रही हूँ। अच्छा टिकटॉक थाना के जो डायरेक्टर हैं अशर उनको आपने कैसा पाया है बतौर डायरेक्टर? था ना टिकटॉक में या ओवरऑल? ओवरऑल भी बता दें वो कैसे हैं? वैसे तो हमें बहुत कुछ पता है कि वो कैसे नहीं, हैं। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने उनके साथ पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं और थाना टिकटॉक भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ऑन एयर हो चुका है। अब अच्छा, आप थाना टिकटॉक में मुझे भी देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा नहीं है कैरेक्टर उसमें। आई थिंक कुछ एपिसोड्स के बाद आएगा। और सही। अभी जो ऑन एयर चल रहा है मेरा ड्रामा इश्क हासिल ना हासिल और गुनाह और गुंजल और ये जो हासिल हासिल कहाँ से चल रहा है जी? सब टीवी पे। सब टीवी सब टीवी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हाँ जी, हैं लोगों के। जी। और ये टिकटॉक थाना? ये भी सब टीवी पे। अच्छा, हम सब तेरी अम्मा जी भी सब टीवी पे। हाँ, अम्मा जी भी। चलें जी नाज़रीन, क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है कोई बातचीत कर लो ना तो वो जो मेरे साथी हैं अशफाक हुसैन साहब वो बहुत मुश्किल में रहते हैं। वो नहीं यार आप चाहते क्यों हर वक़्त उनके कि पीछे पड़े रहते हैं? कि कितनी मैं गलत अपने बात है वैसे। पसंदीदा फ़नकारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनके दिल की बातें मंज़र आम पे लेके आऊँ, लेकिन वो क्यों पता नहीं वो क्या खुद नहीं बोल सकते उनके हैं? दिल के अंदर क्या खौफ रहता है, क्या चीज़ उन्हें डराती रहती है कि वो मुझे इशारे करते रहते हैं सही दूर से। कहते हैं आप उनके स्कैनर नहीं हैं। अब सदफ़ आप ना नए आने वालियों के लिए और आने वालों के लिए कोई लंबा सा पैगाम दे दें। नहीं लंबा सा पैगाम देने का मुझे क्या फ़ायदा बताएँ ज़रा? जब किसी ने अगर समझना है तो वो छोटी-सी बात को भी समझ जाएगा, जिसने नहीं समझना है
उसके लिए तो लंबी भी कोई मायने नहीं हाँ, रखती है। चलें आप छोटी सी बात कर। छोटी सी बात यही है कि जो भी नए आने वाले हैं उनको चाहिए कि वो अपने सीनियर्स का जो है वो एहतराम करें, उनको अपना सीनियर समझें। हम लोग आज तक, मैं अपनी बात करूंगी, हमारी कभी जरूरत नहीं हुई है कि हमारे सीनियर्स बैठे हों तो हम उनके सामने कोई उल्टी सीधी बातें करें या हम लोग उनकी बात ना सुने। हम आज भी उनके साथ बैठते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं, हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो हमें समझाते हैं। हम लोग अगर किसी को समझाते हैं ना थोड़ा सा भी कुछ, तो वो आगे से कह रहा होता है यार कौन है आप। तो ये चीज़ बुरी लगती है, दिल दुखता है इससे ना। दिल दुखता है। अच्छा, चलो खैर नाज़रीन, एक सवाल बहुत ज़रूरी था, वो मैंने पहले करना था, लेकिन क्योंकि अशफाक साहब हमेशा दबाव में ला के रखते हैं ना, मुझे ये बताइए कि वैसे तो ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्टार के बारे में बताएं। क्यों नहीं, बताऊं, डेट ऑफ क्या बर्थ और चाहते स्टार हैं बताइए आप? ना, हम ईयर ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे, अच्छा, हम डेट ऑफ बर्थ और स्टार पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 12/12 1980। डन। ये 12 और 1980 अच्छा जी, डन। और अब मैं आप सेजिटेरियस। अच्छा जी सैजिटेरियस हैं। इस स्टार की क्या खूबी है? इस स्टार की वही खूबी है जो इतनी देर से आप बयान कर रहे हैं। हाँ, इजाज़त दीजिए नाजरीन, क्योंकि जिस मुश्किल हालात में मैंने ये बातें रिकॉर्ड की और बीच में अशफाक साहब का हाथ बारहा स्क्रीन की जानिब आया और मैं उन्हें इशारा भी करता रहा कि भाई आप मोबाइल ज़रूर घुमाएं, लेकिन आपका हाथ और मोबाइल बीच में आ रहा है और वो कटिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि उस दौरान वो कोई बोल बात रही नहीं, थी लाइव और नहीं मैं चल सुन रहा था। खैर कोई बात नहीं, ये वो हाथ है जो बेमकसद ही हर जगह ही आ जाता है। तो मुझे और सदफ राजपूत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जो है ना, हम एक प्रॉपर बिल्कुल। इंटरव्यू करेंगे जिसमें ये सवाल नहीं होंगे, जी इस तरह की कैजुअल गपशप नहीं होगी, उसमें जो है आम नहीं ख़ास बातें भी खास होंगी। बात है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।